दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। क्या है 20 लाख करोड़ का घोटाला, किसने किया है, कब किया है, ये मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि देश के प्रधानमंत्री बताएंगे, अपनी ज़बानी बताएंगे। इस क्लिप में आप आगे सुनेंगे कि 20 लाख करोड़ का घोटाला किस किस ने किया है और कब किया है और इसके कौन कौन दोषी हैं, कौन कौन आरोपी हैं। प्रधानमंत्री खुद अपनी ज़बान से आपको बताने जा रहे हैं। बस इस क्लिप को मिस मत कीजिएगा, पूरे एक एक फ्रेम को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि 20 लाख करोड़ जनता का किस किस ने कब और क्यों खाया। हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां मोदी को हराना क्यों चाहती हैं? वजह आखिर क्या है? सत्ता का स्वाद चखना है या फिर जो स्वाद पहले चखा है वो ईडी सीबीआई की कार्रवाई के चलते बेस्वाद हो गया और अब बचने के लिए बेस्वाद हो चुके स्वाद को खत्म करना है। क्योंकि चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कहा था, अगर सारा विपक्ष एक हो जाए तो मतलब राजा ईमानदार है। आज बात करेंगे 20 लाख करोड़ के घोटाले में किसका कितना है। फिलहाल में हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए, पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए, कर्नाटक में चुनाव हुए। सभी जगह चुनाव प्रचार के दौरान एक गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया गया। हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाली करने की गारंटी, पंजाब में फ्री बिजली देने की गारंटी, फ्री पानी देने की गारंटी और बहुत कुछ। कर्नाटक में भी 5 गारंटियां दी गई, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए, बस का किराया फ्री और तमाम मतलब जैसे केजरीवाल की ही गारंटियों की कॉपी पेस्ट कर कर्नाटक में चिपका दी गई हूं। हालांकि इन गारंटियों का बोझ राज्य की जनता पर ही पड़ना है, लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है इन गारंटियों के सामने बीजेपी हार गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, हिमाचल कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन पता नहीं इन गारंटियों की आड़ में राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ तो खिलवाड़ किया ही जाता है, साथ ही होता है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से बनती है घोटालों की कतार। घोटालों की लिस्ट इस देश में बहुत लंबी है, आज उसी लिस्ट को देखिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यह विपक्ष घोटालों की गारंटी है। खुद मोदी, प्रधानमंत्री मोदी से सुनिए वो इस लिस्ट पर क्या कुछ कहते हैं। तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जितनी पुरानी ये पार्टी है उतना ही पुराना और तगड़ा रिश्ता इसका घोटालों के साथ है। सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी खुद कांग्रेस की रकम गिनवा रहे हैं और ये रकम कितने लाख करोड़ की है वो भी देखिए। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। इसके बाद नंबर आता है आरजेडी का। ये तो आप जानते ही हैं कि चारा घोटाले में लालू जी जेल जा चुके हैं और कई केस चल रहे हैं, सजा आगे भी हो सकती है। लैंड फॉर जॉब मामले में भी लगातार कार्रवाई चल रही है। आरजेडी पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना है वो भी देखिए। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है।
जिन लोगों ने पशुओं का चारा खा लिया, बाढ़ राहत के लिए आया पैसा खा लिया, लैंड फॉर जॉब मामले में गिरे हैं, लगातार अदालतों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, ईडी सीबीआई कभी भी बुला लेती है, ऐसे लोग क्यों मोदी को हराना चाहते हैं? शायद बताने की जरूरत नहीं है अभी। और सुनिए किस किस की पोल खुल रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। जितने भी नाम प्रधानमंत्री मोदी ने गिनवाए हैं, सभी दल महागठबंधन की दौड़ में शामिल थे। सब पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं लिया तो मैं आपको बता दूं, उनके 2 मंत्री जेल में हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी घोटाले में फंसे हैं और जेल में हैं। ये तो रही घोटालों की बात, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन दलों की गारंटी को अपनी गारंटी से चैलेंज किया है, और वो गारंटी क्या है वो भी देखिए। अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? देश स्वीकार करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की घंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इन लोगों की जो जुगलबंदी हुई है वो सलाखों से बचने के लिए हुई है। हालांकि जुगलबंदी पहले भी हुई थी, लेकिन अफसोस बात शुरू हुई थी, खत्म नहीं हो पाई। लेकिन एक बार फिर से जुटान शुरू हुआ है। एक बैठक हो चुकी है और दूसरी होने वाली है। इस जुटान से मायावती पहले ही अपने आप को अलग कर चुकी हैं। ममता दीदी बंगाल जाते ही अपने पुराने तेवर में आ गई और कांग्रेस को
फिर से घेरने लगी। केजरीवाल की जब तक मांग पूरी नहीं होती वो साथ नहीं आएंगे। अखिलेश के सहयोगी जयंत चौधरी साइकिल के बिना ही अपना नल चलाने के लिए लिकड़ पड़े हैं। तो अब इस जुटान का क्या होगा वो सब जानते हैं। बीजेपी बिहार के अध्यक्ष ने इस जुटान पर कहा था कि सब 3-3 महीनों के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।